जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल आप जो लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे फ़ॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं और हम साथ हमारे सीनियर हैं खलील साहब, हम लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आए हुए थे और एसोसिएट्स थे कुछ साथ में, जो एक हियरिंग थी जिसके ऊपर आप लोगों का बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया था, जो नेपरा के अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशन भी हमने हाई कोर्ट में की थी। उसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं अगर आपको बता दूँ तो उसमें बेसिकली मामला ये था कि फेस्को के पास जो है हमारी जो क्लाइंट थे वो कुछ मिल के वहाँ पे गए थे उनके कमर्शियल मीटर लगवाने के लिए अपने प्लाज़ा में, और क्योंकि वो स्पॉन्सर जो बीच में था, जो सोसाइटी ओनर था, वो भाग गया था और नैबज़दा था, तो वो वहाँ पे उनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसेस नहीं हो सकी। वो स्पॉन्सर पर डालते रहे, स्पॉन्सर इन पर डालता रहा। खैर एनी हाउ इन्होंने फेस्को में एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कोई नहीं मिला। उसके जो है फिर हमने प्रॉपर फोरम देखा, जो बहुत सी लोगों की जो है उसमें मैं समझता हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो है अवेयरनेस में कमी है कि जब आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं GIDC के और तमाम जो इलेक्ट्रिफिकेशन के केसेस के, वो इस बात पे वाज़ह करेंगे कि जब आपको कोई चीज़ की फराहमी ना हो सके और आपको जो वो डिपार्टमेंट है सुनने से इनकार करे, तो हम किस तरह किस सेक्शन के तहत हम नेपरा में जा सकते हैं और किस तरह से हम उसको परस्यू करते हैं। फिर हम आपको कैटेगोरिकली बताएंगे कि हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरीके से जो है हमने हियरिंग को परस्यू किया, और आज हमने अल्टीमेटली अपने हक़ में एक ऑर्डर जो है नेपरा से हासिल कर लिया है। और वो हासिल करने के बाद हम इमीडिएटली जो है वो लाहौर की तरफ निकल गए और हम गाड़ी में इसलिए बैठे हैं और हमने सोचा इस टाइम को अच्छा यूज़ कर लिया जाए और आप सबके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव बात आपसे शेयर कर ली जाए। ये तमाम फ़ाइल्स जो हैं, ये सर की फ़ाइल्स भी पड़ी हैं, ये हमारी फ़ाइल्स हैं जो हम शेयर कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आप इसमें ब्रीफ़ कर दें कि जो हमारे जितने भी जो क्लाइंट्स हैं या जो प्लाज़ा ओनर्स हैं उनको मसाइल कहाँ पे पेश आते हैं, और जो हमारे फेस्को लेस्को के जो कमर्शलाइजेशन मीटर के मामला आते हैं वो कहाँ पे कंप्लेंट जानी चाहिए, और किस तरीके से अगर वो हमारी कंप्लेंट सुनने से इनकार करते हैं जैसे हमारे केस में हुआ था, तो इसमें हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये एक केस था जिसमें कमर्शियल प्लाज़ा में कनेक्शन नहीं लग रहा था, और उसकी वजह ये थी कि जिस ओनर ऑफ द सोसाइटी जो था वो फ्लड अवे हो गया था, और फिर उसमें फेस्को ये का स्टांस ये था कि ये ओनर स्पॉन्सर की ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें फीडर लगवाए, फीडर के लिए जगह दे, तो फिर ही ये इनके कनेक्शन लगेंगे, अदरवाइज़ नहीं लगेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी सिटीज़न का कि लाइट बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल प्लाज़ा, उसके इलेक्ट्रिसिटी के बगैर तो उसका वजूद का तसव्वुर ही नहीं है। तो फिर उसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि हमने देखा है कि कुछ लोग, कुछ साथी कमर्शियल प्लाजाज वाले इनके, वो कहीं कोई हाई कोर्ट में चला गया, कोई सिविल कोर्ट में चला गया, जबकि इसमें सेक्शन 39 ऑफ द नेपरा एक्ट 1997 वो रेलिवेंट था, जिसमें कंप्लेंट करनी थी इन एक्शन पे फेस्को के, जो कि एक रेलिवेंट एंड प्रॉपर फोरम था फॉर द रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस। तो इस पर फिर हमने अपने क्लाइंट को, जब हमसे रब्ता हुआ तो हमने इसमें उनको गाइड किया, उनकी कंप्लेंट फ़ाइल की नेपरा में कंप्लेंट में कुछ अरसा लग गया, कुछ कोविड की वजह से। तो फिर हमने हाई कोर्ट में एक डायरेक्शन सीख की फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जी ये वही वाली जो है वो कंटेम्प्ट पिटिशन है, जो जिसका पहले भी आपने वीडियो में जिक्र सुना होगा कि जो हाई कोर्ट से हमने जो है वो हुक्म लिया था। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी नेपरा को कि इस केस को आपने 15 दिन में सर 15 डेज़ में जो है आप इसको डिसाइड करें। मैं ऑर्डर की कॉपी की जो है वो साथ में स्क्रीन में शेयर कर दूंगा। और वो डायरेक्शन सेक्शन 39 की जो हमने कंप्लेंट नेपरा में की थी, उसकी हद तक डायरेक्शन थी नेपरा को कि वो उसको एज सून एज पॉसिबल एक्सपेडिशियसली जो है, दे वर बाउंड टू एक्सपेडिशियसली मॉनिटर आवर एप्लीकेशन एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड मेरिट। वो एप्लीकेशन के सिलसिले में फिर जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन हुई तो फिर हमने उसमें क्या किया, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर बताएं तो उसमें हमने लिफाफे में जो ऑर्डर की कॉपी है उसके साथ अगर सर से थोड़ा सा आपको मज़ीद ऐड ऑन कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएं। हमने अपनी कंप्लेंट में सेक्शन 22 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का हमने बेसिक लिया था कि जो जहाँ पर ये ऑब्लिगेशन होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की कि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, ये हमारा बेसिक ग्राउंड था। तो उसके बाद हमने उस डायरेक्शन को, जो मुख्तार सलीम साहब ने उसमें आर्गू किया, तो वो उस डायरेक्शन को हमने डिस्पैच किया नेपरा में, और नेपरा ने इन कंप्लाइंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर आज की हेयरिंग फ़िक्स की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें हम कामयाब हो गए हैं कि हमें उन्होंने कनेक्शन ग्रांट कर दिया है फॉर कमर्शियल प्लाज़ा, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हम ये समझते हैं कि ये एक ख़ास एरिया था फैसलाबाद में जहाँ पर कमर्शियल प्लाजाज
फेस्को अपनी हट दर्मी और इसको अपनी ईगो का उन्होंने मसला बनाया हुआ था, जो कि किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी के लिए किसी तरह से भी जो है वो जायज़ नहीं है। इसमें मैं थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करूं तो हमने जो फैक्ट शीट बनाई हुई है, जो ये आपके सामने पड़ी है, इसमें जो फैक्ट्स थे वो बेसिकली इस तरह से थे कि कमर्शियल कनेक्शन 15/10/2020 से हमने जो है वो फेस्को में जो है इसकी एप्लीकेशन दी हुई थी। कोई बंदा इसकी ग्रीवेंस सुन नहीं रहा था, तो हमने, जिस तरह सर ने बताया कि सेक्शन 22 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत हमने जो है वो इसको परस्यू किया। तो उसके बाद जो है वो हमने थोड़ा सा, अगर आपको जजमेंट्स का भी जिक्र कर लिया जाए तो थोड़ा सा मैं बल्कि चाहूँगा कि इसमें खलील साहब अपने जो है अपनी तरफ से इसमें ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें कि हमने कौन सी जजमेंट्स यूज़ की और उसमें कौन से ऐसे कानूनी नुक्ते हैं जिनको मद्देनज़र रख के हमने ये आज केस को आर्ग्यू करा। फिर हम उसके स्टेप की तरफ आएंगे कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से हुए, नेपरा में किस तरीके से हमारी पेशी हुई और हमने किस तरह से आर्ग्यूमेंट किए और हमने क्या मामला वहाँ पे उठाए। पहले ज़रा ब्रीफली ज़रा उनके जो नोट्स हैं, हम अपने नोट्स में से मैं चाहूँगा कि वो बता दें कि हमने जजमेंट्स कौन से यूज़ किए आप सबके नॉलेज के लिए। जी, हाँ, किसी भी केस के लिए बेसिक लॉ के साथ साथ उसके प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन 22 तो हमें फेवर कर रहा था, लेकिन उसके साथ हमें स्पोर्टिंग एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2002 YLR पेज 2638। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर किसी भी विसिनिटी में बाकी लोगों को कनेक्शंस मिले हुए हों तो किसी तरह भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसको इस राइट से डिप्राइव नहीं कर सकती। तो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट और इसके साथ स्पोर्टिंग जजमेंट्स हमारी थी 1986 CLC पेज 1255 और एक जजमेंट हमने दी थी 1980 MLD पेज 36। ये वो तमाम जजमेंट्स जो हमने दी और उन्होंने हमारे आर्गूमेंट के साथ एग्री करते हुए डायरेक्टर जनरल साहब थे जो मेंबर्स कंज्यूमर अफेयर्स थे उन्होंने इसमें हम एक फेवरेबल ऑर्डर पास किया है, जिसकी कॉपी इंशाल्लाह हमें विद इन अ वीक जो है वो मिल जाएगी। तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे ताकि इससे जो है वो हमें एक प्रॉपर फोरम, बेसिक मकसद हमारा इस वीडियो का था कि एक प्रॉपर फोरम जो है वहाँ से आपके ग्रीवेंस की रिड्रेसल होती है। हम सिविल कोर्ट में या इस तरह के मामलात में जब चले जाते हैं, फोरम को नहीं देखते, तो ये यहाँ पर आके मामलात जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। हमारे इस क्लाइंट को 4 साल से यही मसला दरपेश था, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 15 अक्टूबर से जो है वो हमने इसको टेकअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 मंथ्स हम कामयाब हो गए हैं कनेक्शन लेने में। थोड़ा सा इसमें अब मज़ीद चाहेंगे कि जो यंग वकलाएँ हैं जो अभी फील्ड को अपना जो है वो एक फ़ील्ड मुख्तस कर रहे हैं कि हम इस फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे, उनको ज़रा नेपरा का एक्सपोजर बहुत कम है, स्पेशली लाहौर के और जो इर्द गिर्द के इलाकों के जो लॉयर्स हैं। नेपरा का माहौल, कुछ तस्वीरें भी हम शेयर करेंगे, उसके साथ आप ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि हेयरिंग का प्रोसेस क्या होता है और नेपरा का माहौल अगर हम कंपेयर करें पिंडी इस्लामाबाद कचहरी या लाहौर कचहरी से, तो किस तरह से डिफरेंट है और आप किस तरह रिकमेंड करेंगे लोगों को कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में आएँ और यहाँ पे किन लॉज के तहत अपने जो हैं वो मुफादात या अपने जो है फ़वाइद जो हैं वो उनके उठा सकते हैं वकला अपने क्लाइंट्स के लिए। जी, नेपरा अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत सिस्टम ऑर्गेनाइज था। हम और आप विज़िट ज़रूर करें, इनका G5 में है, नेपरा टावर बना हुआ है, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे देखें। और बहुत सिस्टमेटिक और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और जिससे और बड़ी ही पेशेंस हेयरिंग दी जाती है। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर अथॉरिटी जिसमें 2 मेंबर्स और एक चेयरमैन होता है, वो अपील्स को सुनते हैं। जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो एक सिंगल मेंबर के ज़रिए सुनी जाती हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है जिसमें इंसान का ख़ुद दिल चाहता है कि यहाँ पर वो काम करे और इनसे जो है अपने मसाइल का हल भी बड़े एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में निकल आता है। जैसा और इसका एक एग्जांपल हमारा आज का केस है। और इसमें थोड़ा सा मैं अगर आपको जो है वो एक यंगस्टर की नज़र से बताऊं तो हमारा आज की जो हेयरिंग थी इसमें हम लोग, हमारी सिर्फ 3rd फ्लोर पे थी। 3rd फ्लोर पे हमारी पेशी थी। जो आप समझें कि मेंबर साहब थे और जो डायरेक्टर जनरल भी हैं वहाँ पे, उन्होंने हमारी हेयरिंग करनी थी और हमारा जो फेस्को है उनकी तरफ से चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके एक्सीएन और उनकी तमाम टीम और अमला वहाँ पर मौजूद था अपने रिकॉर्ड समेत। और मैं समझता हूँ कि हम लोग क्योंकि जो मेरिट पे थे और जिस तरह हमारी प्रिपेयर्डनेस थी, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर देखें अभी भी हमारी गाड़ी में जो है बिखरे हुए हैं,
हमने एक बेहतरीन जो है वो अपनी फैक्ट शीट हमारे पास थी, हमारे पास तमाम जो केस लॉ था जो भी आपसे शेयर किया, वो तमाम केस लॉ की भी जो है अवेलेबिलिटी थी, हमने उसकी कॉपीज़ रखी हुई थी। और हम जब वहाँ पे हेयरिंग में पेश हुए 15-20 मिनट के वेट के बाद हमें बुलाया गया, और वहाँ पे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और वापडा के जो एक्सीएन हैं, मैं समझता हूँ कि हमने उनके सामने जब कानून रखा और हमने तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स किए, तो उस टाइम पे जो आर्ग्यूमेंट्स थे और जो हमारे बीच में सवाल जवाब हुए मेंबर के साथ और हमारे साथ, वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। और किस तरह उन्होंने उनको डायरेक्शन दी, और किस तरह से आप समझें बीच में 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ कि उन्होंने एक्सीएन साहब को और जो हमारे वहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे वापडा के, उनको एक किस्म आप समझें थोड़ा सा रेडिक्यूल किया और थोड़ा सा उनको सख्ती से पेश आए जो मेंबर साहब थे। और वो क्या मंजर था पूरा, मैं चाहता हूँ कि वो अब मैंने आपको जितना ब्रीफ़ किया उतना बाकी आप जो है खलील साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा वहाँ पे हेयरिंग में बेसिकली हुआ क्या, ताकि आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिले कि वहाँ पे किस तरफ को जो रुझान होता है हमारे मेंबर्स का, और जो आम एक होता है कि जो कहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो डिपार्टमेंट को फेवर करती हैं। हमारी आज की हेयरिंग किस तरह इसकी बरक्स थी, तो थोड़ा सा उस हेयरिंग का एक्सप्लेन करें, क्वेश्चन आंसर। आज की हेयरिंग में जब हमने आर्गूमेंट स्टार्ट किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन थी, और हम वेल इक्विप्ड थे अपने तमाम जितने भी स्टैचूट्स थे हमारे पास, जो भी रेलिवेंट लॉ था, प्रेसिडेंट्स थे, तो इससे वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा मेंबर साहब के लिए भी। और उसके बरक्स जो था वो, और उन्होंने बड़ी जो अजम्पशन और प्रजम्पशन की बेसिस पे बातें शुरू कर दी कि जी प्लाजा एग्जिस्ट नहीं करता, और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर और भी कनेक्शंस टेम्परेरी हैं जो कि हमने अभी डिस्कनेक्ट करने हैं, और ये इस तरह की कुछ उन्होंने आर्गूमेंट्स जब किए हैं और उन्होंने कहा कि जी स्पॉन्सर भाग गया है। तो ये सारे आर्गूमेंट्स का जब हमने उनको स्टेप बाय स्टेप हर आर्गूमेंट को एड्रेस किया उनके, और उसका प्रॉपर जवाब दे दिया, तो उसके बाद मेंबर साहब ने उनको जो है वो काफ़ी सख्ती से कहा कि ये केस आज ही मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतना मेरिट पे फिट केस है, और इंडिविजुअली मैं इसको हर एक को मैं इंडिविजुअली देख रहा हूँ। तो इस और उन्होंने अभी जो है वो अभी जो ऑर्डर आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। वो कंज्यूमर सर्विस मैनुअल नॉर्मली ये पता था ही नहीं और किसी के इल्म में, और इसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आई हैं जनवरी 2021 में, तो वो उन अमेंडमेंट्स से भी उनके चीफ एग्जीक्यूटिव और एक्सीएन साहब अवेयर नहीं थे। तो वो फिर हमने उनको जो है इवन बल्कि एक क्लॉज हमने रेफ़र की जो उन्होंने अपने अमले से मांगने की कोशिश की, तो हमारे पास वो थी और हमने उनको प्रेजेंट की कि जी ये देखें ये क्लॉज हमने स्टैरिक इसको किया हुआ है हाईलाइट, तो आप ज़रा देख लें। तो वो क्लॉज थी 2.3। जी मैं वो आपको कंज्यूमर सर्विस मैनुअल तक। अच्छा, इसमें जो है वो इस तरीके से था कि मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड ऑन करूं, क्योंकि बारीकियां जो हमने वहाँ पे नोटिस की वो ये थी कि जी वहाँ पे एक तो हम लोग अपनी 4 से 5 फाइलें हमारे पास थी, वहाँ पे मौजूद थी, मौके पे हम लेके गए थे। जब उन्होंने कोई सवाल उनसे पूछते थे, उन्होंने पहला सवाल ये हुआ कि मेंबर साहब ने पूछा कि जी वहाँ पे प्लाजा है, उन्होंने बोला कि वहाँ पे प्लाजा ही नहीं है, चीफ एक्सीएन साहब ने कहा। तो मेंबर साहब बड़े हैरान हुए, हमने उनको तस्वीर दिखाई, सर जी की तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, हमारा प्लाजा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 7 फ्लोर्स का मेंबर जो है वो प्लाजा है, और इसमें एक्सीएन साहब की ये जो कहना बिल्कुल इसकी कोई समझ नहीं है। और वहाँ पे देखा डिपार्टमेंट इस बात पे बार बार इन्हिसार कर रहा था कि सर जी हमारा जो इनके तमाम लोग भागे हुए हैं, वहाँ पे बहुत प्लाजाज हैं, हम वहाँ पे ग्रिड स्टेशन किस तरह देंगे, हम किस तरह बाकी टेक्निकल मामला देखेंगे। तो उसमें एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक अच्छा और बड़ा कुशादा दिली से जो हमारे मेंबर हैं उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी के साथ, और हम तमाम लोगों को देखने के लिए नहीं बैठे, हम सब्जेक्टिवली जो हमारे पास एग्रीव पार्टी आई है, वी आर बाउंड बाय द लॉ अंडर सेक्शन 22, और हमारा जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी, जैसे खलील साहब ने जिक्र किया, हम उसको एंडोर्स और उसको सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अगर एक बंदे की ग्रीवियंस है और आपको टेक्निकल एरर्स वहाँ पे नज़र आते हैं, तो वो टेक्निकल एरर्स जो हैं वो करने की जो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है, ना कि वो तो उसका जो है खमियाजा वो हमारे क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को या किसी के भी क्लाइंट को वो करना पड़ेगा। अगर फेस्को का कोई मामला है तो फेस्को उसको क्लियर करे और इनको मीटर वहाँ पे लगवाए। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुआ जो अभी हम
मैनुअल, कंज्यूमर मैनुअल आपको खलील साहब बताते हैं कि वहाँ पे उन्होंने हमारी जो जब एक बात का जिक्र हुआ, जो खलील साहब ने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की, तो उसके ऊपर वो सब लोग जो हैं वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया। फिर मैं ये खलील साहब जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वो इम्प्रेसिव सिचुएशन बन गई और हमारे हक़ में अल्टीमेटली वो उसका फैसला आया। जी, कंज्यूमर सर्विस मैनुअल के चैप्टर 2 में 2.7.4 एक क्लॉज है, जहाँ पर ये क्लॉज अभी अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट आई है जनवरी 2021 में। तो इस अमेंडमेंट को जब हमने उनके सामने रखा, जो कि शायद फेस्को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके नॉलेज में नहीं थी, तो जब हमने उनके सामने रखा तो वो काफ़ी एस्टॉनिशिंग था उनके लिए, और उन्होंने और उस पर स्पीचलेस बिल्कुल उनका हो गया और कोई जवाब नहीं बन पाया उनसे। और जब रीड किया तो जज साहब ने कहा कि ये एंटाइटल्ड हैं कि मैं इनको अभी दे दूं कनेक्शन, लेकिन मुझे क्योंकि रिकॉर्ड को अभी देखना है और आप रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो हम उसके लिए मैं सिर्फ वेट करूंगा, अदरवाइज़ ये जो है इनका मैं परमानेंट कनेक्शन के लिए इनको रेगुलर कनेक्शन वो है वो हम देने जा रहे हैं। ये मुक्तसर साहब, ये हमारा जो है जी टोटल एक्सपीरियंस था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो है करम से और खलील साहब की गाइडेंस में हमने बड़ा एक, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव और लैंडमार्क किस्म का डिसीजन लिया है। स्पेशली जो फैसलाबाद के लोग हैं, जो कमर्शियल मिल ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको ये मसाइल पेश आते हैं, वो जब ये ऑर्डर की कॉपी मैं साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा लगाऊँ, और जैसी हमें मिलती है और आप लोगों से ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, मज़ीद इस पर एलैबोरेटिव वीडियो भी बनाऊँ कानून की पेचीदगियों के साथ, तो ये बात क्लियर होगी कि बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है। और तमाम जितने प्लाजा ओनर्स हैं जो काफ़ी फैसलाबाद में, ये जो वहाँ के रहायशी हैं, उनको पता होगा बड़ा शोर मचा था इसमें, और हमारे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव साहब हैं उनके दफ्तर में भी काफ़ी मामला हुए थे। लोग गलत फोरम पे जाके एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको जो है वो रिलीफ देंगे। इनफैक्ट इसका रिलीफ नेपरा में बनता है। इस्लामाबाद आके हम लोग 5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आए। खलील साहब कराची से अपना टाइम निकाल के पेश हुए। लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कराची में इनका केस था, और हम तमाम मसरूफियत के बावजूद आके नेपरा में अपनी सही, सिर्फ गाइडेंस की वजह से और सही अप्रोप्रिएट फोरम होने की वजह से और वेल प्रिपेयर्डनेस की वजह से हमारी फ़ाइलें देख के हमारे जो मेंबर साहब हैं और जो जज साहब थे, उन्होंने डिपार्टमेंट को बड़ा झाड़ा इस बात पे, और हमारा जो ऑर्डर है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो क्लाइंट है उनके हक़ में हुआ। और जो रिट पटिशन हमने हाई कोर्ट में की थी उसका भी बड़ा, मैं समझता हूँ, इम्पैक्ट था। वो थोड़ी बाद में से होगी कि हम जो रिट पटिशन थी, जो हाई कोर्ट में डायरेक्शन दे रही थी इस बात को, कि बल्कि मैं चाहूँगा कि ये बात पे थोड़ी सी रोशनी खलील साहब डालें कि किस तरीके से जब हम वहाँ पे पेश हुए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेडली जज साहब ने पहला जो रेफरेंस वहाँ पे पहली बात हमारे से की वो रिट पटिशन की डायरेक्शन के हवाले से की, और किस तरीके से उन्होंने 2-3 दफ़ा फिर हमारे से उन्होंने क्या जो है वो 3-4 दफ़ा बात रिपीट करके हमारे से क्या चीज़ लिखवाई और हमारे साइन वहाँ पे लिए। वो आप सबके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात होगी, क्योंकि हम जो वकला जो अदालतों में पेश होते हैं, हमें नॉर्मली जो लोगों को नहीं पता नेपरा के प्रोसीजर्स का, उनको नहीं इन बातों का पता होता कि कितना एक कोर्ट के ऑर्डर का इम्पैक्ट होता है इन पे। और इसके बाद हम लास्ट में बताएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन तक हम लोग इसमें जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से कानूनी मदद दे सकते हैं। थोड़ा सा वो बता दीजिएगा। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हमने डायरेक्शन ली कि नेपरा हमारी अपील को, कंप्लेंट को डिसाइड करे एक्सपीडिशियसली, उस पर कोर्ट ने 15 डेज़ की डायरेक्शन दी। तो फिर उस डायरेक्शन को जब हम उनके सामने थी, क्योंकि उसी डायरेक्शन की वजह से उन्होंने हमें आज की हेयरिंग इसमें फ़िक्स की थी, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस केस को डिसाइड करने में उनको कुछ टाइम दरकार है। तो हम कोई थोड़ा सा ये बताइए कि रिमेनिंग जो मेंबर्स थे जिनकी डेट नहीं लग सकी, उनको कितना आगे का टाइम मिला, सिर्फ इस वजह से कि डायरेक्शन नहीं थी। और इसमें इम्पॉर्टेंटली हमारा केस प्रायोरिटी पे टेकअप इसलिए हो रहा है कि हमने वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो ली 15 डेज़ में, हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये कंप्लेंट डिसाइड की जाए। तो उस पे जो है आज मेंबर साहब ने मुझे कहा कि जी हमें वो जो है वो लिख दें कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर हम 15 डेज़ में ना कर सकें, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है मज़ीद, इस जो 15 डेज़ से बियॉन्ड जा सकता है। तो उसके लिए फिर हमने उस पर जो कोई किसी किस्म की रिलक्टेंस शो नहीं की और हमने लिख दिया, क्योंकि वो उनका काफ़ी एटीट्यूड काफ़ी बेहतर था। तो और कंपैरेटिवली हमारे साथ ही सिमिलर मैटर में मुख्तलिफ लोग अपने तौर पे भी आए हुए थे, जिन्होंने काफ़ी अरसा से ऑर्डर भी ये शायद लिया था, लेकिन उनको जो है वो डेट्स को 2-3 माह के बाद की दी गई हैं। लेकिन हमें जो है वो बड़ी शॉर्ट डेट्स में हमारा जो मैटर है वो वाइंड अप हुआ है। और
थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ, जैसे इन्होंने अभी उस पर नज़र डाली कि जो हमारा जो कुछ पार्टीज़ वहाँ पे जो इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में इन पर्सन पेश हो रही हैं, उन पार्टीज़ को बड़ा नुकसान हुआ कि उनको क्योंकि डायरेक्शन नहीं थी, तो बार बार जो मेंबर थे और डिपार्टमेंट के बंदे थे, जब बाहर भी उनसे बात हो रही थी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जी वो अप्रोप्रिएट फोरम पे नहीं आ रहे, तो उनको गाइडेंस नहीं है, वो कभी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं। हम लोग नेपरा में जब गए तो हमने वो डायरेक्शन की वजह से मैं समझता हूँ बहुत बेहतरी हो गई, और इसमें जो है वो हमें ये बल्कि सारा आइडिया और सारा ये जो था, मैं ब्रेन चाइल्ड मैं समझूंगा खलील साहब का था, क्योंकि इन्होंने उसमें बड़ा एक हमें वाजिया किया कि आप डायरेक्शन लेके हम जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा हम एक टैक्टफुली हमें ज़रा आप देख लें टेक्निकली हम लोग उसको जल्दी लगवा सकेंगे और हमारी हेयरिंग जल्दी होगी। वही हुआ, आज हम लोग बाकियों से 2 महीने पहले हमारी हेयरिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हेयरिंग्स में ही हमारा पहली हेयरिंग में ही हमारा कुछ टाइम, इवन दो समात काफ़ी लंबी हुई घंटे डेढ़ की, लेकिन हमारा अल्टीमेटली जो है फ़ैसला हमारे हक़ में, और हमारे से उन्होंने जो है वो एंडोर्समेंट ली रिटन कि हम लोग इसमें जो है हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर 15 दिनों में नहीं होता, क्योंकि उनको कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ थी जो हमने एग्री किया। जैसे खलील साहब ने बताया, हमने रिलक्टेंस शो इसलिए नहीं की कि अगर आप बेंच के साथ मिल के चलेंगे, और मैं आप सब के लिए भी मशवरा है कि बेंच के साथ मिल के चलेंगे, आपके हक़ में नॉर्मली फ़ैसले होते हैं, और अगर आप मेरिट पे हैं तो जैसे आज हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ आपके हक़ में भी होगा। और अगर कोई इस तरह की छोटी सी कोई फेवर या कोई आपसे डिमांड आपसे बेंच रख लेता है तो आपको उसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप उसमें बजाय प्रेशर बिल्डअप करें आप उसमें उनको सपोर्ट कर लिया जाए। और मैं चाहूँगा कि जितने क्लाइंट्स हैं और जिन लोगों के अभी नहीं लग रहे प्लाज़ा के जो मीटर्स वगैरह, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे जो है वो आपको सिविल कोर्ट में कहीं पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अप्रोप्रिएट फोरम पे आएँ और जो है वो इसका जो है वो बेहतरी होगी और ऑर्डर भी आपके हक़ में होगा अगर मेरिट पे हैं। तो अब हमारा ऑर्डर तो 10 दिनों में इंशाल्लाह विदिन अ वीक उन्होंने कहा है, तो मे बी 10 दिन में हमें कुरियर हो जाए। और बड़ा एक अच्छा और हमारा फेवरेबल जो है पूरा इन्वायरमेंट रहा, और हमारा जो इस्लामाबाद का टूर रहा, अब वापसी लाहौर की तरफ है, अब अपने कल बाकी मुकदमा इंशाल्लाह देखेंगे। बड़ी मेहरबानी से।